प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के चैप्टर में चलते हैं और इतिहास के चैप्टर के अंतर्गत दूसरा जो चैप्टर आता है वो चैप्टर है धर्म सुधार एवं प्रबोधन। मध्यकालीन भारत 1300 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। उसमें कौन कौन से धर्म सुधार का कार्य किया गया और उसके बाद धर्म सुधार के बाद में प्रबोधन माने होता है जागरण, जिसमें दार्शनिक सुधार, दार्शनिक विचारों या वैज्ञानिक विचारों में सुधार कार्य करके किस प्रकार से लोगों के भलाई के लिए कार्य किया गया, इस बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी बातों का चर्चा करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। तो आज धर्म सुधार एवं प्रबोधन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातों पर आज समझते हैं वो बात है या उस चैप्टर का नाम है मध्यकालीन भारत में परम सत्य। मध्यकालीन भारत में परम सत्य के बारे में लोगों का अलग अलग विचार, अलग अलग मत देखने को मिलता है और इसी विचारों के आधार पर शंकराचार्य ने कहा है कि इस संसार में अगर है तो वो है सिर्फ ब्रह्म, और उस ब्रह्म के सिवाय दूसरे चीज को मिथ्या या झूठा माना है। परम सत्य की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करके शंकराचार्य ने कहा है कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग कर और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये शंकराचार्य के द्वारा कहा गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस वेदांती शंकराचार्य के बातों पर असहमति प्रकट की और उसके अंतर्गत 12वीं शताब्दी में जो हुए रामानुजाचार्य, उनका कहना था कि इस संसार में सिर्फ ईश्वर है और वो ईश्वर सभी जीवों में व्याप्त है और उस परम पिता परमात्मा जो ईश्वर है उस पर एक जीव लीन होना चाहता है, उसमें सम्मिलित होना चाहता है और वो है आत्मा। तो वो आत्मा जो है परमात्मा में लीन होना चाहता है और लीन होकर अपने आप में एक मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने परम सत्य के बारे में और शंकराचार्य ने धर्म के बारे में या सत्य के बारे में इस बात की चर्चा किए हैं या इस बात पर एक विचार प्रकट किए थे। इसके बाद दूसरा जो आ जाता है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता मतलब मध्यकालीन जो भारत के समय अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथों के जो मानने वाले थे वो अपने धर्म या धार्मिक जो
या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो स्वतंत्र थे। यही स्वतंत्रता के कारण अलग अलग पंथों के द्वारा अलग अलग प्रकार से अपने धर्म को मानने लगे थे। किसी भी धर्म के प्रति किसी का दबाव नहीं था या किसी धर्म के प्रति उस पर हस्तक्षेप करना नहीं था। विविधता मतलब अलग अलग तरीके से अपने धर्म को मानते थे या अपने धर्म को मानने के लिए अलग अलग प्रकार से अपने धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र थे। यही धार्मिक विविधता उस समय मध्यकालीन भारत में थी। इसके बाद में तीसरा जो चलते हैं जाति व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें देखने को मिलती थी। वहां पर ग्रंथों का अध्ययन कौन करेगा, मंदिरों में पूजा कौन करेगा और मंदिरों में प्रवेश कौन कर सकता है, किस जाति वर्ग को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा या किस जाति वर्ग को प्राथमिकता नहीं होगी या प्रतिबंधित किया गया है। ये मध्यकालीन भारत में इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर जो दलित वर्ग थे और महिलाएं जो थी, इनको किसी भी ग्रंथों का अध्ययन करना या किसी भी मंदिरों में पूजा पाठ करना या पूजा अर्चना करना या मंदिरों में प्रवेश करना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रतिबंध के बाद भी अगर कोई भी इस प्रकार से अगर कार्य करता है, मंदिरों में प्रवेश करता है, महिलाएं या दलित वर्ग, तो उनको दंड का प्रावधान था या दंड दिया जाता था उनको। इसी कारण देखा जाता था कि उस समय मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर एक अलगाव की भावना विकसित हो चुकी थी। इस प्रकार से प्रतिबंध लगाने के कारण बहुत सारे वर्ग जो थे वो धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित हो गए थे। इस प्रकार से जाति व्यवस्था के आधार पर मध्यकालीन जो भारत में अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। इसके बाद में चलते हैं कि अगला जो पॉइंट, अगला चैप्टर है अकबर की धर्म सहिष्णुता के बारे में। अकबर अपने कार्यकाल में एक धर्म सहिष्णुता अपने प्रजा के लिए बनाई थी या अपने शासन काल में बनाया था। और उसके अंतर्गत अकबर का कहना था कि बादशाह जो होता है, अकबर का यही कहना था कि बादशाह जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिस प्रकार से ईश्वर जो होता है वो किसी भी लोगों पर भेदभाव नहीं करता। ईश्वर की कृपा सभी वर्गों के सभी लोगों पर बरसता है। उसी प्रकार से बादशाह को भी समस्त अपने प्रजा के लिए उस पर कृपा दृष्टि रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बादशाह हमेशा एक कल्याणकारी कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा अकबर ने अपने एक धार्मिक सहिष्णुता या धर्म सहिष्णुता जो बनाया था उसमें लिखा गया। अकबर का यह भी कहना था कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। उसके
उसके राष्ट्र में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं, उनके सारे धर्मों का पालन करने के लिए वो स्वतंत्र है और बादशाह उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपने लोगों के लिए इस प्रकार से उन्होंने एक नियम, एक सहिष्णुता बनाया। अकबर का ये भी कहना था कि उसके शासन कार्य में एक बुद्धिवादी जो न्याय प्रणाली पर आधारित था। किसी भी प्रकार के कोई भी अगर लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको उनकी वैचारिक स्वतंत्रता थी। इसी प्रकार से वो एक बुद्धि या विचारों को प्राथमिकता दिया जाता था। या उनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग जो है या कोई भी जो जनता है, वो अपने बुद्धि या विचारों का प्रयोग करके कोई भी कार्य या किसी भी धर्म को अपने अनुसार से वो मान सकता है। अकबर ने अपने प्रजा के लिए हमेशा सुख, शांति और समृद्धि हमेशा ही चाहा। कोई भी प्रजा दुखी न रहे और उनकी प्रगति जो है हमेशा होती रहे, उनकी समृद्धि हमेशा बना रहे, किसी भी प्रकार से उनको तकलीफ ना हो। तो ये अकबर की एक धर्म सहिष्णुता बना था, अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए बनाई गई थी। तो ये हमारे जो मध्यकालीन भारत में इस प्रकार से जो व्यवस्था किया गया धर्म सुधार के बारे में या एक प्रबोधन के बारे में, एक नव जागरण आए, जागरण की स्थिति आए और प्राचीन जो सभ्यता है उनको भूल जाए और वैज्ञानिक तरीके से वो आगे बढ़े, नई विचार क्रांति का जन्म हो। तो इस प्रकार से धर्म सुधार भी होता गया और नए युग का भी जन्म होता गया। तो आज के जो चैप्टर में ये प्रमुख बातें आपको समझाया गया। धर्म सुधार और प्रबोधन के बारे में अगले चैप्टर में और बहुत सारी बातें पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।